आपके साथ एकाएक ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी सालों की चुप्पी तोड़ दी? जिन लोगों को आप खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे, उन्हें हमेशा प्रायोरिटी में रखा करते थे, आपने सारा फोकस खुद पर ही डाइवर्ट कर दिया। एकाएक आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, आप स्ट्रेंथ से भरे हुए दिखने लगे। जो भी शब्द आपके मुंह से निकलते, जो भी बात आप बोलते, ऐसा लगता है कि साक्षात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपकी कही हुई बात तो सिद्ध होनी ही होनी है। अभी तक क्या था ना, आपका फोकस ना तो अपने गोल पर ही था, ना ही खुद पर था, और ना ही आप अपने इर्द गिर्द चल रही सिचुएशंस को सही तरीके से एनालाइज ही करने में सक्षम थे। आप कच्चे कान के नहीं थे, लेकिन फिर भी ना कहीं आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे थे। जो जैसा आपसे कह दिया करता ना, आप वैसा ही मान जाते। उसकी कही हुई बातों की जड़ में जाने की आपने कभी कोशिश ही नहीं की, और इसका खामियाजा आपको यह भुगतना पड़ता कि जब वह अपनी कही हुई शब्दों से मुकर जाता ना, तो आप अपने आप को इनोसेंट साबित ही नहीं कर पाते। यू नो व्हाट गाइज, यह सब कुछ आपके साथ इसलिए हो रहा था बिकॉज यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर फुल ऑफ प्योरिटी। दिव्य गुणों से तो आप भरे हुए हैं, लेकिन हो क्या रहा था, जिन दिव्य गुणों को आपने बाय बर्थ कैरी किया हुआ था ना, आप खुद उनसे अनभिज्ञ थे। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हनुमान जी के पास शक्तियां पहले से ही थी, सारी सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं था। लेकिन जब उनके टीम मेंबर जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया ना, तब जाकर उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में ज्ञात हुआ। कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ। हनुमान जी की याददाश्त जब वापस आई ना, तो उन्हें राम जी की जर्नी में हेल्प करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को मिली। सिमिलरली, जब आप खुद से परिचित होते हैं ना, जब आप अपनी ही इनर सेल्फ के साथ जुड़ने लगते हैं, तब आप अपनी जर्नी को कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए खुद ही हेल्पफुल होते हैं। आज की तारीख में आप समझ पा रहे होते हैं कि आप जिस किसी यात्रा पर आ रखे हैं ना, उसे कंप्लीशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी ही है। और आप यह भी समझ पाते हैं कि आपको अपनी जर्नी को कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए ना बकायदा डिवाइन का सपोर्ट मिला हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आपको डिवाइनली हेल्प मिल रही होती है। न केवल डिवाइन हेल्प मिल रही होती है, पूरा यूनिवर्सल गाइडेंस आपकी तरफ पहुंचाया जा रहा होता है। अपनी लाइफ में आ रहे जिन उतार चढ़ावों के साथ जब आप पहले डील नहीं कर पा रहे थे ना, आप डर रहे थे, घबरा रहे थे, आप भाग जा रहे थे, तो ऐसी किन्हीं सिचुएशंस में आप सही तरीके से स्टैंड ले पाए, उनके साथ डील कर पाए, इसलिए आपके पास डिवाइन हेल्प पहुंचाई जाती है। अब समझते हैं कैसे, आखिर कैसे आपको पता चले कि डिवाइन हेल्प आपके पास आई हुई है, और आप किस तरह डिवाइन हेल्प को पहचान पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, समझिए एक घरेलू मुद्दा चल रहा है। एक तरफ ग्रुप ऑफ पर्सन खड़े हैं और एक तरफ आप अकेले खड़े हुए हैं, और उस घरेलू मुद्दे के अंतर्गत आपको टारगेट किया जा रहा है, आप पर दोषारोपण किया जा रहा है, और आप अकेले डटे हुए हैं, खुद को डिफेंड करने में लग रहे हैं। तो आपकी तरफ ना यूं करके एंजेलिक साइन भेजे जाते हैं। कमरे में किसी को नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप कमरे में ऊपर की तरफ एक बटरफ्लाई को उड़ता हुआ देखेंगे। दिस इज द डिवाइन साइन कि आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ दिव्य शक्ति है। जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं ना, जिस प्रॉब्लम के साथ आप डील कर रहे हैं, आपको अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले हैं ही नहीं। आपके साथ तो पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मौजूद हैं। पता है यह डिवाइन साइन किस तरीके से आपके लिए काम करता है? यह डिवाइन साइन आपको बता रहा होता है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि दोषारोपण के समय ना तो ट्रिगर होने की जरूरत है, ना ही खुद को डिफेंड करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करके तो आप एक्चुअली अननोइंगली सामने वाले के बिछाए हुए जाल में खुद ही ट्रैप हो रहे हैं। यू नो व्हाट, यह डिवाइन साइन आपको बता रहा होता है कि आपको वह डिवाइन रास्ता मिल जाएगा जिसके तहत आप न केवल उस दोषारोपण से बाहर आएंगे, बल्कि आपकी तरफ दोष लगाने वालों का मुंह भी बंद कर पाएंगे, वो भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। कैसे? विद द हेल्प ऑफ साइलेंस पावर। अच्छा, साइलेंस की पावर को समझ लीजिए। सामने वाला आपको पोक कर रहा है, आप कुछ रिएक्ट करें, इसके लिए आपको इंडिकेट कर रहा है, और आप चुप हैं। ये साइलेंस की पावर नहीं है। साइलेंस की पावर यह है कि आप उसके बिछाए जाल में ट्रैप नहीं हो रहे। आपने अपने अंदर इतनी पीस मेंटेन कर ली है ना कि उसके शब्दों का असर आपके ऊपर पड़ ही नहीं रहा है, और आप अपनी बात भी पोलाइटली सामने रख पा रहे हैं। सपोज वह आपसे ऊंचा ऊंचा बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा है, या अब्यूजिवली बिहेव कर रहा है, आपके ऊपर भी दोष लगा रहा है, आपको कह रहा है कि आप तो पॉलिटिक्स खेलते हो। मतलब कुछ ऐसे शब्द जिन्हें सुनकर आप उछल जाएं, आप ओवर रिएक्ट कर दें। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ इट। इसके उलट आपने क्या किया? खुद के ऊपर संयम बनाए रखा। एक क्यूट सी स्माइल के साथ आपने अपनी बात भी कह दी, सामने वाले के शब्दों में उलझे भी नहीं। आपके ऊपर जो दोषारोपण किया ना कि आप तो राजनीति खेलते हैं, बड़ी ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर आपने सामने वाले से यह कह दिया, आप
खुद जैसे हैं वैसे ही मैं आपको दिखती हूँ या दिखता हूँ। जैसा चश्मा आपने पहन रखा है मैं आपको वैसा ही दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स खेल रही हूँ या नहीं खेल रही हूँ। मैं आपको वैसे ही दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं। दैट्स इट। तो आपने ये जो मैजिकल शब्द इस्तेमाल में लेकर आए ना, इससे हुआ क्या, सामने वाले का आपकी तरफ दोषारोपण करते चले जाने की टेंडेंसी को ब्रेक मिला। हुआ क्या, वह आपके सामने खड़ा ही नहीं रह पाया, उठकर चला गया। तो बस जब आप जाग चुके होते हैं ना, तो यही स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी होती है, ये सारी क्लैरिटी आपको आ चुकी होती है। आप समझ पा रहे होते हैं हर एक सिचुएशन के साथ आपको डील कैसे करना है। आपको शब्दों में ट्रैप भी नहीं होना है और आपको अपनी बात भी कहनी है। ऐसा ही रिश्तों की कैटेगरी में भी है कि आप ये समझ पा रहे होते हैं कि सामने वाला पर्सन जो आपके साथ किसी रिश्ते में इन्वॉल्व है, आप बिल्कुल समझ पा रहे होते हैं कि आपके साथ इसका कोई ना कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट रहा है, इसलिए यह आपको क्षति पहुंचा रहा है, इसलिए यह आपको दुख दे रहा है, इसलिए यह आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा है। लेकिन आप इस जन्म में उसके साथ एक बहुत ही प्यारा रिश्ता शेयर कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, उस रिश्ते की खूबसूरती को भी बनाए रखेंगे, उसे भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। सामने वाला बंदा क्योंकि आपके साथ कार्मिक अकाउंट लिए हुए है, कुछ ना कुछ बुछार तो वह आपकी तरफ करेगा ही। तो यहाँ पर भी आपने उसी तरह पोलाइट वे में सिचुएशन को हैंडल करना है और आप करेंगे भी। आप खुद को हर्ट होने नहीं देंगे। आप खुद को ऐसा बना लेंगे कि उसके शब्द आपको प्रभावित ही नहीं करेंगे। इवन कम्युनिकेट करते हुए आप बिल्कुल सही शब्दों का चयन करना जानते होंगे। आप जानते होंगे कि आपको ऐसे शब्दों का चयन करना है, आपको ऐसे शब्द प्रयोग में लाने हैं जिसकी वजह से आपकी तरफ से सामने वाले का दिल ना दुखे। क्योंकि बेशक वो आपसे एब्यूजिवली बिहेव कर रहा हो, लेकिन उसके शब्दों में इतनी पावर नहीं है जो आपके अंदर हर्ट क्रिएट कर सके। क्योंकि आप पावरफुल हैं, आपके पास पावर है। आप जानते हैं कि आपके शब्दों में इतनी पावर है कि सामने वाले को हर्ट होगा ही होगा। फिर भी आप ऐसे शब्दों का चयन करना ही पसंद करेंगे कि सामने की तरफ हर्ट क्रिएट ना हो। एंड यू नो व्हाट, इस तरीके की सिचुएशंस को आपकी लाइफ में डालना, यह एक्चुअली डिवाइन की तरफ से आपके लिए लिया जाने वाला एक डिवाइन टेस्ट भी होगा, जहां यह देखा जा रहा होता है कि इस सिचुएशन में आप किस तरीके से डील करेंगे। बिकॉज अवेकन तो आपको कर दिया गया, सारे स्पिरिचुअल टूल्स आपको दे दिए गए। अब आप इस सिचुएशन के साथ किस तरीके से डील करते हैं। आपकी बुद्धि का, आपकी समझबूझ की शक्ति का परीक्षण किया जा रहा होता है कि आप सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे। डिवाइन देख रहे होते हैं कि कैसे तो आप खुद को हर्ट होने से बचाएंगे और कैसे आप उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि आपकी तरफ से सामने वाले को भी हर्ट ना हो। जब आप बकायदा ऐसा कर पाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आपने डिवाइन की तरफ से लिया हुआ टेस्ट पास कर लिया है। तो जब आपने कोई एग्जाम पास किया होता है तो क्या होता है, खुशी होती है ना, बस रिवॉर्ड मिलता है ना, मम्मी पापा भी आपको गिफ्ट देते हैं ना। तो डिवाइन ने जो आपका टेस्ट लिया है ना और आपने उसको पास किया है, तो आप भी डिवाइनली रिवॉर्ड लेने के हकदार बनते हैं। तभी तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही होती हैं। तो बस ईश्वर ने अपना काम किया, न केवल आपको जगाया बल्कि आपको आपके अंदर छिपी हुई दिव्य शक्तियों से भी परिचित कराया। फिर आपका टेस्ट भी लिया कि अगर आपको यह पता चलता है कि आपके अंदर तो हर तरीके की सिचुएशन के साथ जूझने की, उसके साथ डील करने की पावर मौजूद है, फिर आप क्या करेंगे। क्या सामने वाले को दबाने लगेंगे, खुद को एम्पावर करेंगे, क्या करेंगे आप। तो जैसे ही आपने यह डिवाइन टेस्ट पास कर लिया, आप डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स, रिवार्ड रिसीव करने के हकदार बनते हैं। न जाने कितनी वीडियोस में मैंने आपको बताया भी होगा ना, डिवाइन ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। तो ऐसा करके ही तो आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स को, ईश्वरीय उपहार को रिसीव करने के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट बन पाते हैं। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि आप किन दिव्य शक्तियों से भरपूर हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि सिचुएशंस के साथ आपको डील किस तरीके से करनी है। उसमें फंसना भी नहीं है, उसकी वजह से झुकना भी नहीं है, ना खुद को पेन होने देना है, ना सामने वाले की तरफ पेन भेजना है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।